नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि त्रिपुरा के इतिहास में एक ऐसे राजा भी हुए हैं जिनका शासन संघर्ष और षड्यंत्रों से भरा था। मेरे चैनल प्राइटेक रियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे राजा रामामाणिक्य की पूरी कहानी। 17वीं शताब्दी में त्रिपुरा एक स्वतंत्र लेकिन राजनीतिक रूप से अस्थिर राज्य था। माणिक्य वंश में सिंहासन का उत्तराधिकार अक्सर विवाद का कारण बनता था। राजा बनने के लिए केवल वंश नहीं बल्कि दरबारियों, सेनापतियों और प्रभावशाली सरदारों का समर्थन बहुत जरूरी होता था। इसी समय बंगाल में मुगल सत्ता तेजी से मजबूत हो रही थी, जिसका प्रभाव त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों पर पड़ना स्वाभाविक था। रामामाणिक्य का जन्म माणिक्य राजवंश में हुआ। उनका बचपन राज दरबार की राजनीति, षड्यंत्र और सत्ता परिवर्तन को देखते हुए बीता। उन्होंने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि राजा बनना जितना कठिन है, राजा बने रहना उससे भी ज्यादा कठिन है। यही अनुभव आगे चलकर उनके शासन के हर निर्णय में दिखाई देता है। सन 1675 ईस्वी में रामामाणिक्य त्रिपुरा के सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनका राज्याभिषेक शांत नहीं था। राज परिवार के कुछ सदस्य उनके विरोध में थे। कुछ दरबारी दूसरे दावेदारों का समर्थन कर रहे थे। इन सब के बावजूद रामामाणिक्य ने स्वयं को राजा के रूप में स्थापित किया और शासन संभाला। एक 1675 से 1685 तक राममणि का शासन लगातार चुनौतियों से भरा रहा। उनकी प्रमुख समस्याएं थीं दरबार के भीतर गुटबाजी, बार बार होने वाले विद्रोह, सीमित आर्थिक संसाधन, सेना में पूर्ण विश्वास की कमी। उन्होंने सत्ता को मजबूत करने के लिए कठोर कदम उठाए, लेकिन कठोरता के कारण कई सरदार उनसे दूर होते चले गए। राज्य में अनुशासन लाने का प्रयास हुआ, पर राजनीतिक एकता कभी पूरी तरह बन नहीं पाई। इस समय बंगाल में मुगल प्रशासन काफी शक्तिशाली था। त्रिपुरा पर सीधा शासन नहीं था, लेकिन राजनीतिक दबाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जाने लगा। रामामाणिक्य कभी मुगलों से समझौते का संकेत देते हैं, तो कभी स्वतंत्र नीति अपनाने की कोशिश करते हैं। ये दोहरी नीति दरबार में भ्रम पैदा करती है और विरोधियों को मजबूत होने का अवसर देती है। समय बीतने के साथ दरबार में असंतोष बढ़ता गया। सेना का एक वर्ग अलग हो गया। प्रतिद्वंद्वी सक्रिय हो गए। राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने लगे। अंततः सन 1685 ईस्वी में रामामाणिक्य को सिंहासन छोड़ना पड़ा। इस प्रकार 10 वर्षों का उनका शासन समाप्त हो गया। इतिहासकारों के अनुसार रामामाणिक्य न तो महान सुधारक थे, न ही पूरी तरह असफल राजा। वे एक कठिन समय के शासक थे, जहां आंतरिक विभाजन किसी भी राजा को कमजोर बना सकता था। उनका शासन त्रिपुरा के इतिहास में एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है। रामामाणिक्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्ता केवल शक्ति से नहीं, बल्कि एकता और विश्वास से टिकती है। अगर आपको भारतीय और त्रिपुरा के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।